हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिम्प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के अंडर एपिथेलियल टिश्यूज, इंट्रोडक्शन टू एपिथेलियल टिश्यूज। तो सबसे पहले क्या है, एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। इस लेक्चर में हमारा इंटरेस्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो एपिथेलियल एपिथेलियल टर्म इज गिवन बाय रोइस्ट। एपिथेलियल जो टर्म है वो किसने डिस्कवर किया था? रोइस्ट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। नाउ सो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं बेसिकली वो किस काम आते हैं वो देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज आर बेसिकली दे आर कवरिंग टिश्यूज, कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज, प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं बेसिकली वो कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसको? बॉडी के पार्ट्स को या ऑर्गन्स को। तो किसी भी बॉडी के पार्ट की जो सबसे बाहर की और जो सबसे अंदर की लेयर होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की ही होगी, ठीक है। इसीलिए इसको कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है, ठीक है। या तो वो ऑर्गन के सबसे बाहर होंगे या बिल्कुल अंदर होंगे, या तो बाहर की लेयर या अंदर की लेयर, समझ गए? मोस्टली बाहर की लेयर, ठीक है। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं बेसिकली वो सबसे पहले टिश्यूज थे जो इवॉल्व हुए थे। चारों टिश्यूज के अंदर एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव, इन सभी चारों के अंदर जो सबसे पहले बनने वाले टिश्यूज थे, जो सबसे पहले इवॉल्व होने वाले टिश्यूज थे वो एपिथेलियल टिश्यूज ही थे, ठीक है। अब इसके टाइप देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर। क्या मतलब है? सिंगल लेयर। अब मान लीजिए ये ये दिस इज व्हाट दिस इज, दिस लाइन इंडिकेट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे सेल्स की लेयर। इसके ऊपर क्या होंगी? सेल्स की लेयर होंगी। अभी आपको एक बुक रखनी है, टेबल पे रखनी है, तो टेबल क्या हो गया? उसका बेस हो गया। टेबल क्या हो गया? उसका बेस हो गया। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इसके ऊपर मान लीजिए ये सेल है, ये एक सेल है, तो ये एक लेयर हो गई सेल की। कितनी लेयर हो गई? एक लेयर हो गई। दिस इज सिंगल लेयर। अब यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी सेल्स की लेयर है। अब यहाँ पे कितनी लेयर दिख रही है आपको? एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच लेयर हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो ये होता है लेयर। एक के ऊपर लेयर होती है सेल्स की, ठीक है। तो सिंपल में क्या होता है? सिंगल लेयर। सिंपल का मतलब क्या है? सिंगल लेयर। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ एक ही लेयर है, दिस इज फर्स्ट लेयर। तो इसको कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। और कंपाउंड में क्या होता है? बहुत सारी लेयर होती है एक के ऊपर एक। जैसे ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ लेयर हो गई। तो अब इसके ऊपर एक के ऊपर एक कितनी लेयर है? कितनी लेयर है? पांच लेयर है। तो इसको कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये वाला है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और ये वाला क्या है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, कंपाउंड का मतलब है मैनी लेयर। अब एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तीन, पांच, सात, कितनी भी हो सकती है वो, एक से ज्यादा होनी चाहिए। और सिंगल लेयर है दैट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और ज्यादा लेयर है तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि इट इज द मेम्ब्रेन ऑन विच दीज सेल्स आर लोकेटेड। सेल्स किसी के ऊपर होंगे तो सही ना, कोई बेस तो चाहिए, तो दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसे बनती है। फिलहाल हमारा एम है इंट्रोडक्शन टू एपिथेलियल टिश्यूज। अब जो अब इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, तो पहले हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, ठीक है। अब इसमें कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो सेल होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, दो तीन टाइप के होते हैं। उनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए, अब ये है, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अगर जो जो सेल है वो इस तरीके से है,
अब इसमें क्या है, अब इसमें जो हाइट है वो बहुत कम है, लेकिन इसका विड्थ बहुत ज्यादा है सेल का। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं फ्लैट सेल। क्या कहेंगे? फ्लैट सेल कहेंगे। इसी को हम कहते हैं स्क्वैमस। स्क्वैमस सेल कहते हैं इसी को, स्क्वैमस सेल। समझ गए? ये हो गया फ्लैट सेल। फ्लैट सेल में क्या होता है, जैसे टाइल्स होती है हमारी, तो फ्लैट मतलब फ्लैट। ठीक है, जिसकी विड्थ ज्यादा है, हाइट बिल्कुल बहुत कम होती है उसकी, तो जैसे ये डायग्राम है। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये नीचे जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये कौन सी है? दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब मान लीजिए ये एक सेल है। अब ये कैसा है, इसकी जितनी हाइट है लगभग उतना ही इसका विड्थ भी है, तो हाइट और विड्थ लगभग लगभग एक जैसी है। इसको कहते हैं क्यूबॉइडल सेल। क्या कहेंगे इसको? क्यूबॉइडल सेल कहेंगे इसको, क्यूबॉइडल सेल कहेंगे। इसी को क्यूब शेप सेल भी कहते हैं, क्यूब सेल्स भी बोल देते हैं इसी को, क्यूब सेल्स। ये दूसरे टाइप का सेल है, ये पहले टाइप का है, ये दूसरे टाइप का है। अब तीसरे टाइप का, तीसरे टाइप में क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। अब ये सेल है। अब इस सेल में क्या है, लेंथ बहुत ज्यादा है, हाइट बहुत ज्यादा है, और विड्थ थोड़ा कम है। ठीक है, यहाँ पे इसमें बीच में न्यूक्लियस बनाना है सब में। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? कॉलमनार सेल कहेंगे इसको, कॉलमनार सेल। इसी को हम पिलर लाइक सेल भी कह सकते हैं, पिलर लाइक सेल, या कॉलमनार सेल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? दूसरे वाले को क्यूबॉइडल सेल या क्यूब सेल। इसको तीसरे पहले वाले को क्या बोल सकते हैं? फ्लैट सेल या स्क्वैमस सेल बोल सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली तीन टाइप के, तीन शेप कह लो या साइज कह लो, ऐसे बेसिकली ये होते हैं हमारे पास, तीन टाइप के सेल्स। अब इन्हीं सेल से पूरा एपिथेलियल टिश्यू बनता है। इन्हीं सेल से क्या बनता है? पूरा एपिथेलियल टिश्यू इन्हीं तीन टाइप के सेल से बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सिंपल और कंपाउंड का मतलब क्या है। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, कंपाउंड मतलब मैनी लेयर, और उसके अंदर ये तीन टाइप के सेल्स हैं। अब आगे देखते हैं। अब स्क्वैमस, तो सिंपल, अब सिंपल कितने टाइप के हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के हैं? सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस। फिर सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, सिंपल स्यूडो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। ओके, अब सिंपल स्क्वैमस का क्या मतलब होगा? सिंपल स्क्वैमस मतलब सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। सिंपल क्यूबॉइडल का मतलब क्या होगा? सिंपल सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल। सिंपल कॉलमनार का मतलब क्या है? सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल। सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार का मतलब क्या है? कि भाई सिंपल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल ऑफ डिफरेंट साइज, सिंपल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल ऑफ डिफरेंट साइज, दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। ठीक है, अब सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड क्या है? अब मान लीजिए जैसे ये हमारा क्यूबॉइडल सेल है, अगर इसके फ्री सरफेस पे सीलिया हैं तो इसको कहेंगे सीलिएटेड। सीलिएटेड, और शेप कैसा है? क्यूबॉइडल है, तो इसको कहेंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल। क्या कहेंगे? सीलिएटेड क्यूबॉइडल कहेंगे। अब मान लीजिए सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंगल लेयर है, लेकिन इसमें सीलिया नहीं है, एब्सेंट है, तो इसको कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल कहेंगे इसको, इसको सिर्फ क्यूबॉइडल कहेंगे। अब ये भी सिंपल हो सकता है और ये भी सिंपल हो सकता है। सिंपल मतलब क्या? सिंगल लेयर। अब इस, अगर नॉन सीलिएटेड, इसको आप नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल भी बोल सकते हो, सीलिएटेड नॉन क्यूबॉइडल, नॉन सीलिएटेड। इस केस में क्या बोल सकते हो? सीलिएटेड क्यूबॉइडल, इसको नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल बोल सकते हो। तो नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल बोलने से अच्छा सिंपल क्यूबॉइडल भी बोलोगे तो भी चलता है, क्योंकि अगर सीलिया होता तो नॉन, अगर हमने सीलिया नहीं लगाया है नाम के आगे तो इसका मतलब वो नॉन सीलिएटेड ही है। ओके, ठीक है। तो अब इनके जो डिटेल्स हैं, मतलब ये जो डिटेल्स है, ये हम अलग से वीडियो बनाएंगे स्पेशल, हर स्पेसिफिक टाइप का, तो उसमें हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो क्यूबॉइडल के कितने टाइप हैं? सिंपल क्यूबॉइडल के कितने टाइप है? सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड। सिंपल कॉलमनार के कितने टाइप हैं? सीलिएटेड, स्टीरोसीलिएटेड, ब्रश बॉर्डर, ग्लैंडुलर और ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर। ये किसके टाइप हो गए? कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार के टाइप हो गए। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड के कितने टाइप से? सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, इसके दो टाइप है, सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड। फिर आते हैं कंपाउंड।
अब कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड का मतलब है मैनी लेयर, बहुत सारी लेयर होती है सेल्स की, ठीक है। दूसरा, अब इसमें दो टाइप होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, नो ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल, ये दो टाइप के होते हैं। तो पहले हम स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल के बीच का डिफरेंस देखेंगे और फिर हम इसके टाइप्स पे जाएंगे। तो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल के बीच में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल दोनों ही किसके अंडर में आते हैं? दोनों ही कंपाउंड के अंदर में आते हैं। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप है। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? नॉर्मली 5 से 8 लेयर या उससे ज्यादा हो सकती है। कितनी लेयर हो सकती है? 5 से 8 लेयर हो सकती हैं या ज्यादा भी हो सकती हैं। ट्रांजिशनल में लगभग 4 5 या उससे कम होती हैं, लेस देन 4 to 5 लेयर्स। मतलब इसमें लेयर कितनी होंगी? 4 से 5 लेयर हो सकती हैं, जबकि इसमें 4 से ज्यादा लेयर भी हो सकती हैं स्ट्रेटिफाइड में। दूसरा, स्ट्रेटिफाइड के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इस सेल किस पे टिके होंगे? वो डायरेक्टली वो डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर टिकते हैं, ठीक है। अब ये पहला वाला केस है, ये दूसरा वाला केस है। तो पहले वाले केस में क्या है? बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, किसके? कनेक्टिव टिश्यू के और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। लेकिन ट्रांजिशनल में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसका मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो डायरेक्टली किस पे टिके हुए हैं? कनेक्टिव टिश्यू पे टिके हुए हैं, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, ये मतलब है इसका, ठीक है। फिर आते हैं नेचर ऑफ बेसल लेयर। अब मान लीजिए ये हमारी पहली लेयर हो गई, फिर इसके बाद दूसरी लेयर हो गई, फिर तीसरी लेयर हो गई, और ये पांचवी चौथी लेयर हो गई। ऐसे 4 लेयर बना दी मैंने। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो टच करती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई हमारी, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो टच करती है मतलब पहली लेयर, इसी को कहते हैं बेसल लेयर। पहली लेयर को ही क्या कहते हैं? बेसल, बेसल लेयर कहते हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? बेसल लेयर कहते हैं। और जो सबसे टॉप लेयर होती है, जो सबसे ऊपर होती है, इसको कहते हैं अपाइकल लेयर। इसको अपाइकल लेयर कहते हैं। जो सबसे नीचे होती है उसको बेसल लेयर कहते हैं, और जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको अपाइकल लेयर या फिर टॉप लेयर कह सकते हो आप इसको, टॉप लेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? जो बेसल लेयर होती है वो ज्यादातर कॉलमनर सेल से बनी हुई होती है। उसमें बेसल लेयर कौन सी होती है? ज्यादातर कॉलमनर सेल्स की बेसल लेयर होती है, मतलब नीचे जो बेसल लेयर होगी वो कॉलमनर सेल से बनी होगी। जबकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स की बेसल लेयर होती है, क्यूबॉइडल सेल से बनती है। तो ये हो गए क्यूबॉइडल सेल, मतलब क्यूबॉइडल मतलब दोनों हाइट और ब्रेथ लगभग सेम। और ये हो गए हमारे कॉलमनार, जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसको कॉलमनार बोल देते हैं, समझ गए। पोजीशन। अब स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? स्किन के एपिडर्मिस में पाया जाता है ज्यादातर, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में मिलता है आपको देखने के लिए। इसके अलावा और कहाँ है? किडनी का पेल्विस हो गया, किडनी का पेल्विस रीजन हो गया। तो ये जो है इसी एरिया में आपको सिर्फ ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। फंक्शन। स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। जबकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है डिस्टेंशन, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होते हैं। स्ट्रेचेबल होने की वजह से इसका मेन फंक्शन क्या है? डिस्टेंशन। जब यूरिन भरता है तो यूरिनरी ब्लैडर का शेप बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से बढ़ जाता है। तो ये बेसिक फंक्शंस थे हमारे स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल के बीच में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब आते हैं इसके टाइप्स। जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं उसमें भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब स्क्वेमस के अंदर भी दो टाइप हैं, केरेटिनाइज्ड, नॉन केरेटिनाइज्ड। अगर केरेटिन प्रोटीन है तो केरेटिनाइज्ड, नहीं है तो नॉन केरेटिनाइज्ड। फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो सकता है, फिर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार हो सकता है, जिसमें सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड दो टाइप हो सकते हैं। तो इस तरीके से इनका डिवीजन है, ठीक है। तो ये जो हमारा लेक्चर था इसमें हमको सिर्फ बेसिक एपिथेलियल टिश्यूज क्या है और कितने टाइप के हैं वो हमको समझना था। तो सिंपल मतलब क्या? सिंगल लेयर, और कंपाउंड मतलब मैनी लेयर।
तो ये हो गई बहुत सारी लेयर, ये एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ऐसे बहुत सारी लेयर हो गई, तो इसको कहते हैं कंपाउंड। और सिंगल लेयर में क्या है, सिंगल लेयर, दिस इज सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। नीचे वाली जो लाइन है इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वाली जो लाइन है नीचे वाली इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ गए? ओके। और टाइप्स, सेल के टाइप्स कौन से हैं? अगर ऐसा है तो क्यूबॉइडल, बड़ा सेल है इस तरीके से तो कॉलमनार, और फ्लैट सेल है तो दैट इज स्क्वैमस। ठीक है, अगर सीलिया मौजूद है तो सीलिएटेड, नहीं है तो नॉन सीलिएटेड। यहाँ पे भी सीलिया हो सकता है, दैट इज सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड। स्क्वैमस में सीलिया नहीं होता है, स्क्वैमस में सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ये जितने भी हमारे टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सब हम आगे बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे इमेज के साथ। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।